हेलो फ्रेंड्स। अभी हम एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही छोटी है, लेकिन लगातार हर साल साल दर साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रही है और हर क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते जा रही है, चाहे रेवेन्यू की बात हो चाहे प्रॉफिट की बात हो। इसलिए इस कंपनी के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। अभी आज ही कंपनी का रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट, और बहुत शानदार रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो इसलिए इस कंपनी के बारे में हम आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी की तरफ। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1968 करोड़ रुपए, यानी कि 2000 करोड़ के आसपास है। बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का पी देखिए 44 है, इंडस्ट्री का पी देखिए 15 है। मतलब कंपनी का पी जो है इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए ज़्यादा ये इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी पहले जो भी ट्रेड करी है तो हाई पी पे ही ट्रेड करती है, यानी कि नीचे इसका पी आता ही नहीं है। इसका एवरेज पी भी जो है 35 है, यानी कि 35 आप सोच सकते हैं इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हाई पी पे ही कंपनी ट्रेड करती है, नीचे आने की उम्मीद इसलिए बहुत कम है। इसका देखिए आर ओ सी और आर ओ ई, कैपिटल इम्प्लाइड पे और इक्विटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका 20% के लगभग है, यानी कि कंपनी का इफिशियंट मैनेजमेंट है। कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा। फेस वैल्यू भी 10 है, स्प्लिट भी दे सकती है। और आगे देख लेते हैं कंपनी का, देखिए आगे ये कंपनी का देख लेते हैं रिजल्ट। देखिए कंपनी का रिजल्ट देखिए कितना शानदार रिजल्ट। सेल्स देख लीजिए कंपनी का 110 करोड़, 14 करोड़, 114, 126, 136, 100, हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स देख रहे हैं। कंसिस्टेंटली जो है शेयर का ये जो सेल्स है इस कंपनी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है हर क्वार्टर में। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लीजिए, या आप नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए। नेट प्रॉफिट की भी बात कर लीजिए, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, देख रहे हैं। और आपका ऐसे ही एनुअली बात कर लेते हैं, हर साल क्या परफॉर्मेंस देखिए सेल्स का। हर साल अगर एनुअली बात करें तो हर साल कंपनी 19 के मुकाबले देखिए 20, 21, 22, 23, कंपनी 119 से बढ़ करके 550 करोड़, यानी कि 5 साल में कंपनी का कमाई 5 गुना बढ़ गया। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़, 12 करोड़, 35, 49, 69, देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है हर साल इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। नेट प्रॉफिट की भी बात करिए तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 4 4 करोड़ था। अभी जो है 24, 32, 44, यानी कि 2023 में 44, 22 में 32। देख रहे हैं हर साल कंपनी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का ग्रोथ अगर देख लीजिए परसेंटेज वाइज तो देखिए कंपनी का सेल्स में 46% का ग्रोथ है 3 साल का। प्रॉफिट में तो 120%। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का हम पहले ही बात कर चुके हैं। कंपनी का देख लीजिए बैलेंस शीट, रिजर्व और बोरोइंग्स खास करके हम देखते हैं तो रिजर्व देखिए 302 करोड़ का है और बोरोइंग्स इस कंपनी के ऊपर है। इस कंपनी पर लोन है, लेकिन लोन फिर भी रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। काफ़ी कम है, लगभग 1/4 कंपनी के ऊपर लोन है। बहुत ज़्यादा लोन नहीं है। एक्चुअली जिस फील्ड में ये बिजनेस करती है वो लोन लेकर के ही उसमें ज़्यादातर बिजनेस, आईटी सेक्टर का कम स्टॉक नहीं है जिसमें कि लोन बहुत कम होगा। ये जिस फील्ड में कार्य हैवी इंडस्ट्रीज माना जाता है तो वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर कंपनियों के पास लोन होता है, लेकिन लोन इस कंपनी का देखा जाए तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं माना जाएगा, 25% लगभग। और देख लीजिए कंपनी का, हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है। अभी 23 का यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, पिछले साल माइनस में था, ये एक जरूर निगेटिव था, लेकिन अभी इस साल का अपडेट नहीं आया है। चलिए देखते हैं, देख लेंगे क्या है, आता है कि नहीं आता है। अगर हो सकता है पॉजिटिव हो गया हो। और हम अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना लाजवाब शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें प्रमोटर भी है, एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, पब्लिक भी है। देखिए प्रमोटर के पास 48% है, एफआईआई के पास 5% है, पहले 2% था, अब 5% कर दिया है। डीआई का जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी आता है, देखिए 7%, फिर 8%, अब देखिए 8% में भी बढ़ाते जा रहे हैं, 9% की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि देख रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है अपना बढ़ा रहा है, एफआईआई भी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अपना फिक्स शेयर होल्डिंग रखा हुआ है। पब्लिक का देखिए 42% था, अब 37% आ गया। तो सबके पास बटा हुआ है, यानी कि सबका इस कंपनी पे ट्रस्ट है। चलिए अब देख लेते हैं इसका नाम क्या है कंपनी का। ये देखिए कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये क्या करती है, स्टेनलेस स्टील पाइप बनाती है एंड ट्यूब्स।
यानी ये दो तरह की पाइप होती है, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की पाइप बनाती है, स्टील की पाइप बनाती है, ये प्लास्टिक वाली पाइप नहीं बनाती। स्टील की पाइप बनाने का बहुत कम कंपनियां हैं जो कि स्टील पाइप बनाती है। एक बड़ी कंपनी जो है एपीएल अपोलो है, एपीएल अपोलो कंपनी इसका मेन कंपटीटर है जो कि स्टेनलेस पाइप बनाती है। और आगे देखिए कंपनी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये देखिए कंपनी का एक्सपोर्ट्स। कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइप ही बनाती है, पाइप से रेवेन्यू आ रहा है। इसका देखिए रेवेन्यू का पैटर्न, इंजीनियरिंग से 60%, केमिकल से 31%, अदर्स 9%, यानी केमिकल से भी कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है। ज्योग्राफी वाइज आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो डोमेस्टिक में इंडिया से 46% आ रहा है, ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट से 44% और एक्सपोर्ट्स मतलब कि दूसरे देशों में भी कंपनी का बिजनेस है। यहाँ आप देख सकते हैं मोर देन 20 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस है। इंडिया में तो है ही, अलग अलग 20 देश में भी है, इंडिया से बाहर भी बिजनेस कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है। कंपनी का देखिए क्लाइंट्स देख लीजिए कितनी हैवी क्लाइंट्स कर रहा है कि 58 क्लाइंट्स फॉर्च्यून 500 कंपनी। फॉर्च्यून 500 आपको पता है कि टॉप 500 सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी जो है विश्व की, वो इसमें आते हैं। उसमें से 58 कंपनी जो है इसके क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अडानी देखिए, अडानी इसका क्लाइंट है, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये सब इसके क्लाइंट्स है। देखिए टेक निप इंडिया है, नेक्टर लाइफ साइंस, जेके पेपर, हिकाल, ये सब भी इसके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स बेस भी इसका बहुत बढ़िया है कंपनी का। तो कंपनी का अभी हाल ही में कंपनी आई, कंपनी को 1 साल पहले आई है कंपनी, 24 मई 2022 को ही लिस्ट हुई है। तो कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और उसके बाद से कंपनी देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी कितना रिटर्न पैसा लोगों को बना के दी है तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कंपनी जो है लगभग कितने पे ट्रेड कर रही थी, ये 326 जब लिस्ट हुई थी, आईपीओ जब आया था 326 पे ट्रेड कर रही थी। अभी कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है, अभी कंपनी देखिए लगभग 1000 पे चली गई है, यानी कि 3 गुना पैसा कंपनी ने 1 साल में लिस्टिंग के बाद से कर दिया है। तो कंपनी का थोड़ा प्राइस महंगा मिल रहा है। इसका रीजन हमने आपको बताया कि कंपनी का जो है, जो हाई पी पे ही ट्रेड करती है, यानी ये नीचे आती नहीं है। ये कंपनी जो है ऊपर ही आपको मिलेगी, इसलिए आप इंतजार करेंगे तो हो सकता है आपसे आपके पास ये ना आ पाए। तो आप इसको, इसमें भी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी आपका यही होना चाहिए कि आप अभी कुछ पैसा इसमें लगा सकते हैं। कंपनी को अच्छा लगता है तो और आप रिसर्च करिए और इसमें कुछ पैसा अभी लगा दीजिए। बाकी अगर कुछ नीचे आता है तो आप पैसा लगाइए, नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा पैसा आपका लगा रहेगा। अगर रिटर्न बढ़िया मिलेगा तो वेल एंड गुड, और मिलेगा। जो कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार दिखा रही है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन आप चूंकि नई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो लगातार इस पर वॉच बनाए रखिए। धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।